हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 1B करने वाले हैं। 1A का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं पहले ही, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 1B के एक्सरसाइज को करेंगे। पहला सवाल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहता है Without actual division, find which of the following rational numbers are terminating decimal। तो देखिए यहाँ पर बात आया है टर्मिनेटिंग का। तो सबसे पहला बात हम लोग जानते हैं, ये जो वर्ड है टर्मिनेटिंग, इसका मतलब क्या होता है। टर्मिनेटिंग का लिटरल मीनिंग होता है इंड, मतलब जो खत्म हो जाए, जो समाप्त हो जाए। क्या हो जाए? समाप्त। तो हमें बताना है ये जो इतने सारे रेशनल नंबर्स जो दिए हुए हैं उनमें से कौन सा ऐसा रेशनल नंबर्स है जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दे तो वो ख़त्म हो जाता है। हाँ, तो पहला सवाल करते हैं 13/80। तो जैसे मैं बताता हूँ, जैसे 1/4 है, तो जब 1/4 एक रेशनल नंबर से जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आता है, 0.25 आता है। इसके आगे कुछ नहीं आता है, मतलब ये एंड हो चुका है। इसका मतलब ये जो 1/4 है वो टर्मिनेटिंग है। तो उसी तरह हमको खोज कर बताना है क्या 13/80 जो है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है ना, टर्मिनेटिंग है कि नहीं, बस इतना बताना है। तो देखिए इसकी एक ट्रिक है, हमें कुछ नहीं करना, बस डेनोमिनेटर को उठाना है, इसका फैक्टर करना है। तो चलिए इसका फैक्टर करते हैं। डेनोमिनेटर उठाएं, इसका फैक्टर किए। ठीक, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, ये हमारा फैक्टर आया। तो 80 का क्या क्या फैक्टर आया हमारे पास? 2 का पावर 4 इंटू 5 आया। ये हमारे पास फैक्टर है 80 का। तो डेनोमिनेटर का अगर फैक्टर 2 और 5 आए, ध्यान से सुनिएगा, 2 आवे, सिर्फ और सिर्फ 2 आवे, या फिर सिर्फ और सिर्फ 5 आवे, या फिर 2 और 5 का मिक्सचर आवे, मतलब 2 या 5 दोनों एक साथ आवे, तो हम लोग इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग है। अगर इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई और तीसरा नंबर रहता तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होता। तो इसलिए ये जो 13/80 जो है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? सिंस 13/80 has no other factor than 2 and 5, so it is terminating। मतलब ये जो 13/80 है, इसमें जो 80 है उसका फैक्टर 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। फर्स्ट नंबर क्लियर। अब सेकेंड नंबर की ओर हम लोग चलते हैं। ओके, जो सेकेंड नंबर है वो कहता है 7/24 दिया हुआ है, इसमें चेक करना है क्या ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो 24 का हम लोग फैक्टर करेंगे, तो 12 2 जा 24 होता है, फिर 2 6 जा 12 होता है, फिर 2 3 जा 6 होता है। तो यही हमारा फैक्टर्स हुआ। तो फाइनली हम लोग देख रहे हैं 24 का क्या क्या फैक्टर निकल के आया? 2 का पावर 3 इंटू 3 निकल के आया। तो और हमने यह बात बताया था आपको कि 2 रहना चाहिए या फिर 5 रहना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए एक तीसरा नंबर 3 है। तो जब भी कोई एक 2 और 5 के अलावा कोई और दूसरा नंबर आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होता है। इसमें भी वही हम लोग लिखेंगे, सिंस जो 24 है, 24 हैज़ other factors than 2 and 5, so it is non-terminating। so it is not terminating decimal। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि इसका फैक्टर जो है उसमें 2 तो है, लेकिन एक एक्स्ट्रा नंबर 3 है जो कि नहीं रहना चाहिए। 2 रहना चाहिए या तो 5 रहना चाहिए।
इसके अलावा कोई और तीसरा डिजिट रहेगा तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। इसका आंसर क्लियर हो गया आप सभी को कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। आगे देखते हैं जो थर्ड सवाल है हमारा 5/12। चेक करना है क्या टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। ये जो 12 है इसका फैक्टर कीजिए तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, कुछ ऐसा निकल के आया। 12 का फैक्टर्स क्या क्या निकल के आया, 2 का पावर 2 इंटू 3 निकल के आया। यहाँ पर भी देखिए चेक कीजिए, यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कोई और तीसरा नंबर है 3 है। हाँ, यहाँ मैंने क्या बोला था, या तो 2 रहना चाहिए या तो 5 रहना चाहिए या फिर 2 और 5 दोनों रहना चाहिए। उसके अलावा कोई और संख्या रहेगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये एक तीसरा नंबर आ गया, अनडिजिरेबल नंबर आ गया है ना फैक्टर्स में, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा आंसर। आई होप कि समझ आ गया होगा। आगे जो है वो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 31/375। इसमें चेक करना है टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो 375 का हम लोग फैक्टर करेंगे। जब फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा, सबसे पहले ये 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर ये किससे कटेगा, 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से कटेगा, 5 5 जा 25 एंड दिस इज इट। तो 375 का फैक्टर्स क्या क्या निकल के आया, 3 इंटू 5 का पावर 3। यहाँ पे देख रहे हैं 5 तो है लेकिन ये 3 आ गया, तो ये एक अनडिजिरेबल फैक्टर है जो कि नहीं रहना चाहिए, सिर्फ 2 और 5 ही रहना चाहिए। ये 3 आ गया इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लैंग्वेज आप लोग लिख लीजिएगा जो मैंने फर्स्ट और सेकंड में करके बताया था। हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 5वां सवाल कहता है 16/125 क्या ये टर्मिनेटिंग है। तो 125 का हम लोग फैक्टर्स किए, तो सबसे पहले ये कटेगा किससे, 5 से कटेगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से कटेगा, 5 5 जा 25। तो हमें निकल के आया 125 का फैक्टर 5 का क्यूब निकल के आया है ना। तो ये जो देखिए ये जो फैक्टर्स है इस फैक्टर में 5 मौजूद है, और मैंने बताया था या तो 2 होना चाहिए फैक्टर या तो 5 होना चाहिए या फिर 2 और 5 दोनों हो सकता है। ठीक है ना, इसके अलावा कोई तीसरा नंबर अलाउड नहीं है। तो हमें 5 दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। बस बहुत ईजी है, इसे एक ट्रिक की तरह समझिए, इसको आराम से झट से सॉल्व कर देना है हमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे।